हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन टैली प्राइम। आप जर्नल एंट्रीज कैसे टैली प्राइम में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये हम आज इसकी वीडियो में देखेंगे। पेमेंट वाउचर, रिसिट वाउचर, परचेज सेल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, इन सब की चीज़ों में बारे में बात करेंगे। आपने अपनी कंपनी बना लेनी है जो भी है, या उसमें लॉगिन अपने कर लें। एंटर करने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन के नीचे वाउचर्स ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंटर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ राइट कॉर्नर पे काफ़ी सारे वाउचर दिख रहे हैं। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल, परचेज, अदर वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे आप शो इन एक्टिव कर सकते। यहाँ पे वो सारे वाउचर्स भी हैं, देखो जैसे डिलीवरी नोट, मटेरियल इन, ये सारे इन्वेंट्री वाउचर होते हैं, ये ऑर्डर वाउचर होते हैं, ये पेरोल वाउचर है, और ये जितने भी हैं यहाँ तक ये सारे अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। ठीक है, और आप अगर ना कोई पर्सनल वाउचर चाहे तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, या और यहाँ पर आप देखेंगे ये चेंज मोड कंट्रोल एच, इससे हम सिंगल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड के बारे में देखेंगे। और F9 F12 दबाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएंगी जो आप इसके अंदर जैसे छेड़ सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर डिटेल्स हमें चाहिए नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट डिटेल्स नो यस, बायर की डिटेल यस रखनी है नो रखनी है, ये सारी इंग्लिश में आपको दे रखी है भाई। ये सारे ऑप्शन आपने एक बार अपने देख लेने हैं, और अगर आपको नहीं समझ आए तो कमेंट करके बताना। ठीक है, सबसे पहले बात करते पेमेंट वाउचर की। F1 F5 से शॉर्टकट किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, जितनी भी पेमेंट्स होती है हमारी कंपनी की वो सारी आएंगी कैश और जिसमें बैंक से पैसे कटते हैं उससे। ठीक है, आपको डेबिट क्रेडिट रूल का पता होना चाहिए। अगर आपको अकाउंट्स नहीं आता तो अपना अकाउंट्स पहले सीख के आए। ये जो ऊपर है, यहाँ पर ऊपर जहाँ वेडनेसडे दे रखा है यहाँ पर ये डेट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं F1 F2 से। ठीक है, कोई भी डेट यहाँ पर कर सकते हैं चूज़। एजुकेशन मोड में सिर्फ 1 to 31 होती है। कंट्रोल एच दबाएंगे तो यहाँ से आपका डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड के 2 ऑप्शन होंगे। सिंगल एंट्री मोड में क्या होता है, जैसे पेमेंट वाउचर में क्या होता है, अगर सिंगल एंट्री मोड यूज़ करेंगे तो एक चीज़ क्रेडिट होगी, बाकी सारी चीज़ डेबिट होगी। क्रेडिट क्या होगा, जैसे कैश और बैंक, और बाकी सारी चीज़ें जैसे कोई एक्सपेंस है, कोई आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा है, कोई सेंट्रल टैक्स भरा है, कुछ भी, तो वो सब चीज़ें डेबिट होंगी। सिंगल एंट्री मोड में मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ICICI बैंक अपना बनाया हुआ है, ये मैंने क्रेडिट कर दिया। मैंने फर्नीचर ख़रीदा है मान लो 1500 रुपये का, और मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 200 रुपये भरा है। यहाँ पर आप नीचे नरेशन डाल सकते हो। यहाँ पर अगर चेक बैंक से पेमेंट करिए तो आप चेक नंबर डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ नरेशन डाल के कंट्रोल ए से सेव कर सकते हो। अगर आपने डबल एंट्री मोड पे करना है तो डबल एंट्री मोड पे कर सकते हो। डबल एंट्री मोड पे हो गई एंट्री, ये देखो यहाँ पे डेबिट आ गया फर्नीचर, या ICICI बैंक राइट हो गया। ऐसे आप ICICI बैंक से अगर नहीं कर रहे आप कैश से पेमेंट कर सकते हो। लेजर आपको क्रिएट नहीं करने आते तो आप मेरी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे पेमेंट वाउचर में एंट्री हो गई। उसके बाद आ जाएंगे हम रिसिट वाले वाउचर पे, F1 F6 दबाएंगे, यहाँ रिसिट वाउचर खुल गया। रिसिट वाउचर में भी सेम ही है, कंट्रोल एच से आप डबल एंट्री या सिंगल एंट्री मोड यूज़ कर सकते हो। अगर मैं सिंगल एंट्री मोड यूज़ करता हूँ, यहाँ से ऊपर जो 2 मई वाली डेट है इसको मैं F1 F2 से चेंज कर सकता हूँ डेट को। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर 1 अप्रैल तो मैं 1 अप्रैल कर सकता हूँ। यहाँ पर रिसिट में ऊपर अकाउंट करंट, यहाँ पर कैश या बैंक, 2 में से कोई एक अकाउंट आएगा। ठीक है, अगर मान लो मुझे कैश मिल रहा है तो मैं कैश पे दबाऊंगा। मैंने मान लो फर्नीचर सेल कर दिया है 500 रुपये का। ठीक है, और मेरे को यहाँ से कुछ और इंटरेस्ट मान लो मैंने रिसीव करिया है। ठीक है, मान लो मैंने 200 रुपये इंटरेस्ट रिसीव करिया है। यहाँ पर मैं नीचे नरेशन डाल सकता हूँ कुछ भी। ठीक है कि भाई मुझे इंग्लिश में। ठीक है, ऐसे ही आप डबल एंट्री मोड में भी डाल सकते हो। वाउचर पे आ जाओगे आप, कॉन्ट्रा वाउचर पे F1 F4 दबाओगे। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है, जो कैश टू कैश, जिसमें दोनों अकाउंट में डेबिट क्रेडिट में या तो कैश दोनों जगह यूज़ होता है या बैंक अकाउंट यूज़ होता है। जैसे अगर हमने मान लो बैंक से अपने पैसे विड्रॉ करवाए तो क्या एंट्री बनेगी उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है,
और अगर मान लो हमने पैटी कैशियर को हमने कैश दिया, पैटी कैश अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों जगह कैश यूज़ हो रहा है और हमारी जगह, तो इसमें कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ होता है। जैसे अगर हम मान लो हमने इसके अंदर भी मोड सिलेक्ट करा, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री मोड सिलेक्ट करा, यहाँ पे हमने जैसे कैश हमें मिला है किसके, हमने और कैश हमने विड्रॉ करवाया, कहाँ से, अपना बैंक से विड्रॉ करवाया, हमने कितना रुपये, 500 रुपये, यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो, ऐसे सेव कर सकते हो एंट्री। ठीक है, पैटी कैश, मान लो हमने पैटी कैश, ऐसे आप डबल एंट्री मोड भी यूज़ कर सकते हो। मान लो हमने कैश जो है वो कैश क्रेडिट करा हमने 100 रुपये से, और हमने क्या करा है, यहाँ से हम अपना ओल्ड सी करके हम यहाँ पे पैटी कैश से अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको डाला। ठीक है, हमने कैश पैटी कैश में कैश डाला, अब दोनों जगह कैश यूज़ हुआ है तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला वाउचर की बात करी जाए तो जर्नल है। जर्नल वैसे बड़ा वाउचर मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा, चलो बता देता हूँ आपको। जर्नल वाउचर FN F7 करोगे। जर्नल वाउचर क्या होगा, हमारी एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर हमने मान लो कोई सेल रिटर्न करी है, परचेज रिटर्न करी है, और हमने मान लो टैक्स की जो एंट्रीज आती हैं जिसके अंदर हमें अपना GST सेट ऑफ करना होता है, वो सारी वाउचर, वो वाली सारी एंट्रीज हमारी जर्नल में, जिसमें एडजस्टमेंट हो। इसमें मेनली जो नॉन, जिसके अंदर इसके अंदर जो कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता ही एंट्री में, जो पेमेंट रिसिट और कॉन्ट्रा में तीनों वाउचर में नहीं जाती ना, तो वो जर्नल वाले वाउचर में आती है एंट्री। उसके इसके अंदर जैसे हम मान लो हमने सेट ऑफ करा है किसी चीज़, मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल था हमारा 500 रुपये का, हमने रेंट एक्स्ट्रा पे कर दिया था, और उसी के वजह से हमने क्या, तो इसमें अब हमने रेंट पहले से पे कर दिया, हमने कहा भाई हमने तेरे को पैसे दे दिए हैं, हमने उसी में से तू बिल काट लियो, तो हम और तेरे को नहीं, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसे सेट ऑफ कर दिया किसी रेंट ऑन बिल्डिंग से, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। इसको हम ऐसे सेव कर सकते हैं और यहाँ पे हम नरेशन डाल सकते हैं। हमने रेंट ऑन बिल्डिंग था इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ, हमने वो जो भी है। ठीक है, जनरल वाउचर मैंने आपको मेन समझ आ गया होगी, जिसके अंदर हमारा कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं होता और जो कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट में नहीं आता, नहीं आ सकती, वो एंट्री जनरल में आती है। उसके बाद आज हम हमारा सेल परचेज FN F8 करेंगे। FN F9 से मैं पहले परचेज सिखा देता हूँ। परचेज हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक तो हमने कैश परचेज करी, एक क्रेडिट परचेज करी, और स्टॉक आइटम वगैरह जब हम परचेज करते हैं तो वो कंट्रोल एच करके आइटम इनवॉइस वाले मोड में जाएगी। ठीक है, नहीं तो अकाउंटिंग इनवॉइस में जाएगी, जो जिसमें लेजर क्रेडिट डेबिट होते हैं। ठीक है, स्टॉक आइटम वो होती है जो हम जिसकी ट्रेडिंग करते हैं। जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, वो हमारी स्टॉक आइटम है। यहाँ पर आप आइटम इनवॉइस करोगे FN F12 से, यहाँ पर आप काफ़ी सारे ऑप्शन छेड़ सकते हो, जैसे प्रोवाइड सप्लाई डिटेल्स, प्रोवाइड रिसीट ऑर्डर, इम्पोर्ट डिटेल्स, ये सब यस नो करके छेड़ सकते हो। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी डेट डाल सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में क्या होगा, यहाँ पर पार्टी अकाउंट, अगर आपने कैश परचेज करी है तो यहाँ पर कैश आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे क्रेडिट परचेज करी है तो यहाँ पे उस बंदे का नाम आ जाएगा जिससे आपने परचेज करी है। जैसे मान लो हमने SN कंस्ट्रक्शन PVT लिमिटेड से परचेज करी है। ठीक है, यहाँ पर परचेज लेजर में यहाँ पर आप ओल्ड सी से क्रिएट कर सकते हो परचेज अकाउंट, यहाँ पे अपना परचेज अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप नेम ऑफ आइटम डाल सकते हो, आपने कुछ भी परचेज करा हो, जैसे मैंने अपना वाटर पंप परचेज करा है। ठीक है, क्वांटिटी डाल सकते हैं, रेट कितने रुपये का है। ठीक है, अमाउंट टोटल आ जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस में, और जब हम सिर्फ ऐसे कैश परचेज या क्रेडिट परचेज करेंगे और जिसमें स्टॉक आइटम नहीं आनी, सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट क्रेडिट करना है, तो वो वाली हम अकाउंटिंग इनवॉइस यूज़ करेंगे। और एज वाउचर का मेरे को खुद ही नहीं पता। उसके बाद सेल वाउचर, सेल में भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, कंट्रोल एच करेंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर, ये तीनों मोड है। आइटम इनवॉइस में जब आप कोई आइटम परचेज करोगे, आइटम सेल करोगे, जैसे मैंने अब कैश पे
मैंने यहाँ पर हमारे को पेमेंट मिल रही है ICICI बैंक से, और मैंने यहाँ पर सेल अकाउंट यहाँ पर कर देंगे, लेजर में आ जाएगा। और मैंने मान लो बेच रहा हूँ 10 क्वांटिटी बेच रहा हूँ, ठीक है, 200 रुपये के हिसाब से कि ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्रेडिट सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्रेडिट सेल आ जाएगा। मान लो KJ इंडस्ट्री मेरा कस्टमर है कर्नाटका का, ठीक है, मैं अभी इसको यही सेल कर रहा हूँ, तो सेल का ऐसे हो सेल वाउचर ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने ये सारे वाउचर कवर करे हैं, ठीक है। मैंने एक एक्स्ट्रा जनरल वाउचर भी कवर करा है। ऐसी और वीडियोस आएंगी अभी आगे, कल परसों, हर हफ्ते में 3 वीडियो आएंगी। पूरे प्रोफेशनल लेवल तक टैली कवर होएगी और धीरे धीरे प्रोग्रेस हो बढ़ेगी। आगे हायर लेवल डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाऊंगा मैं। और मेरी वीडियो में आपको कोई भी तरह की कमी लगी हो ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ये नहीं कुछ करूँ, मैं उसको ठीक करूँगा और ठीक करके आपको दोबारा से अच्छे से और वीडियो बना के दूंगा। कोई आपका डाउट वगैरह हो तो वो मेरे को भेजो, मैं उसको भी कवर करूँगा।